बच्चों का क्या होगा? ठीक है, मैंने उसी वक़्त इसका पीछा करना, मैंने ट्रैकर से गाड़ी का पीछा करना शुरू किया है। ठीक अच्छा। है, उस वक़्त मेरा माइंड नहीं काम किया कि मैं ट्रैकर से गाड़ी बंद करवा दूँ। अच्छा, मैं ये नॉन इसके स्टॉप जा रहे थे कहीं जी, पर? ये जा रहे थे, ये कोई अच्छा। कागज़ पे कुछ लिख रहे थे। ठीक है, मैंने जाके जैसे हमारा गुजरात शहर शुरू होता है ना, तो लारी अड्डा आता है, मतलब कि 5-6 5-6 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर की दूरी पे ना ये एक साइड पे खड़े होके ना कुछ लिख रहे थे। इनने जब मुझे देखा है ना, ये उसी वक़्त गाड़ी भगा के चले गए हैं। ठीक है, मैं इनके पीछे 5-10 मिनट लगी हूँ। ठीक है, लेकिन इन्हें एकदम से मुझे गाड़ी याद आई, ये ट्रैकर लगा। मैंने उसी वक़्त गाड़ी वाले को कॉल की है, सर मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, आप इसको बंद कर दें। अच्छा। क्योंकि कोई ना कोई उनको रीज़न बताना होता है। हाँ, हाँ। ठीक है, मैंने कहा सर मेरी गाड़ी चोरी हो गया, आप मुझे ना ये गाड़ी बंद कर दें, मैं उस गाड़ी के पीछे ही हूँ। कहते हैं ठीक है, आप ना हमारी लोकेशन में रहें, हम गाड़ी बंद करने लगे। इनने ना जाके गाड़ी बंद कर दी है। फिर जाकर 5 मिनट बाद मैं इनकी गाड़ी के पास देखा है मैंने इनको। तो ये इनने अपने शीशे लॉक किए हुए थे, रोते जा रहे, कहते हैं निम्रा नहीं पीछे हो जाओ। ये गाड़ी को आग लगाने लगे थे। मैंने कहा चलो ओए ठीक है, तुमने होए! मरना है ना, फिर मुझे भी मार लो साथ, मैं भी साथ ही मर जाती हूँ। फिर मैंने कहा ये बच्चे हैं ना, बच्चों का क्या है, बच्चे यतीमखाने चले जाएँगे, उनका क्या है। ठीक है, मैंने उसी वक़्त वो मीडिया वाले आ गए। ठीक है, मीडिया वालों ने आपने इतला दी थी? नहीं, मैंने इत्तला नहीं थी दी, वो साथ से गुज़र रहे थे। उन लोगों ने आके वीडियो बनाई है, वीडियो बना के उन्होंने बोला है कि क्या मसला है? मैंने कहा ये मसला है। बड़ी मुश्किल से ये इन लोगों ने, पुलिस वाले उधर आ गए हैं। उन लोगों ने बोला कि आप टेंशन ना लो, आपका हक़ आपको मिलेगा। मैंने कहा कहाँ से हक़ मिलेगा? कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा इधर। कम से कम हमारा नहीं, हमारे बच्चों के लिए तो हमारा सोच लेना। हमारे बच्चों का हक़ है, हमें हमारे बच्चों का हक़ दे दे। हमें ना दे, हम उनके नाम लगवा दे। इतना भी नहीं किसी के साथ बुरा होना चाहिए जैसे हमारे साथ हो रहा है। क्या है, हम लावारिस हो गए हैं इसलिए? ना तो मेरा कोई बड़ा भाई है, मेरे अब्बू भी नहीं है, ना इसके अब्बू है, ना अम्मी है। किसको जाके हम बताएँ? कोई सुनता ही नहीं है। उनको सबने यही गुजरात वालों ने फ़ायदा उठाया हुआ है कि इनका आगे पीछे कोई भी नहीं है, जो दिल है करते जाओ। जैसे आज हमारे साथ 1-2 महीने हो गए हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन हम अक गए हुए हैं। इतना सुकून नहीं है हमें कि हम अपने घर में बैठ के कोई सुकून से अपने बच्चों को सीने से लगा लें। हम वो पेड़ है कि हम अपने बच्चों के बगैर सही रहते नहीं हैं, लेकिन आज आज मैं हम अपने बच्चों को इस तरह ज़लील होते हुए देख रहे हैं। मेरी वो बच्ची साथ आई हुई है, आज 2-3 दिन हो गया बीमार है। इतनी मुझे होश नहीं है कि मैं जाके उसकी मेडिसिन ले लूँ। इस तरह का हाल, डर-डर के बाहर निकलती हूँ, डर-डर के बाहर जाती हूँ। इन लोगों ने गुजरात वालों के सामने, मेरे रिश्तेदारों के सामने मुझे ज़लील कर दिया हुआ है। मैं बाहर मुँह दिखाने को नहीं हूँ। सब कहते हैं क्या तुम लोग कर रहे हो? हम ये क्या ऐसा क्या बताएँ? कर दिया? हमने बोला हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ़ ये एक एक हमारे खिलाफ प्लानिंग हो रही है, सिर्फ़ ये हमारी जायदाद लेने के लिए। जो भी थोड़ी-सी रह गई है वो भी लेने के लिए। लेकिन ये वकील, ये तसव्वुर और ये सलमान, इन लोगों ने, मैं कहती हूँ ये, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह करके जिस बच्चों के लिए कमा रहे हैं ना, ये जिस बच्चों के लिए मेरे बच्चों से ये छीन रहे हैं, अल्लाह करके उनके बच्चों के बिना नसीब ओए हो। होए! जिस तरह मेरे 4 बच्चे हैं, तुम्हारी एक-एक बची हैं। मेरे 4 बच्चों का तो सोचो ना। कम से कम ये पुलिस वाले, ये जो मैं क्या उसका नाम है, डीपीओ साहब, हम एक साइड पे रख दें। चले हम मुजरिम हैं, हमें मुजरिम ही रहने दें, ठीक है? लेकिन हमारे बच्चों की तरफ देख के हमारे साथ इंसाफ कर दें। जितनी हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू है, हमारे उतने पैसे साबित हो जाए, हम फिर भी मुजरिम है कि हमने लिए हुए हैं। इनके पास कोई प्रॉपर्टी वैल्यू के सबूत ही नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी वैल्यू 5 से 6 करोड़ है। 70-80 लाख रुपया दे के इन्होंने सब पे कब्जा कर लिया। क्या मेरा दिल नहीं करेगा मैं मर जाऊँ? मेरा दिल नहीं करेगा, मेरे बच्चों का इन्होंने हक छीन लिया हुआ है। फिर इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? ना मैं कुछ कर, ना मेरी को सुनता है। मैं उत्तर 69 हूँ, यतीम हूँ। ना मेरा कोई बड़ा बहन भाई है, ना मेरा कोई चाचा ताया जो मेरे साथ चलेगा। आप बताएं, मुझे इंसाफ नहीं मिले इस के अलावा और मेरे क्या पास क्या ख़्याल है? आया था उस दिन, ऐसा क्या हुआ था? उसी दिन क्यों सोचा करने का? इसने मुझे जब कॉल पे बताया कि वो मुस्लिमाबाद वाला मकान भी उनके नाम हो गया हुआ, तो अच्छा, मैं आप वैसे घर पर नहीं थे उस टाइम? मैं घर नहीं था, मैं तो घर अच्छा। से बाहर निकला हुआ था किसी हाँ। काम से। जब इसने मुझे बताया कि मुस्लिमाबाद वाला मकान भी उनके नाम है, उन्होंने हमें वो PT1 दिखाया है, तुम कहते हो मैंने लिखे, तो मैंने बोला मैंने नहीं लिखा। फिर मैंने इसे बताया, इसने बोला मेरे पास सबूत है। फिर मैंने तो इसके अलावा मेरे पास और क्या, जब मैंने एक चीज़ लिख के नहीं दी, उसके मुझे पैसे नहीं मिले, तो मैं
ना करूँ तो और क्या। अगर मेरे पास हो तो मैं फिर उसके अच्छा, अलावा इन्होंने आपको बताया कि वो मकान भी अब नहीं रहा नहीं हमारा, रहा। ठीक है, तो आपने क्या सोचा, मैं जिंदगी खत्म कर लेता हूँ? जिंदगी खत्म, क्योंकि मेरे पास वो ही कहाँ से जमा, लिया ये इतना पेट्रोल वगैरह, और क्या सोचा कि खुद को ये आग मैंने लगा दूं? रास्ते में से लिया था। मैंने अच्छा। बोला फिर मैं कर ले, तो अगर मेरे पास बच्चे ही नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो मेरा जिंदा रहने का अब क्या फायदा है। फिर मैंने अपने आप को मारने का ही सोचा। तो और उसके मेरे बाद पास क्या जिंदगी आसान हो जाती इनकी? इनकी जिंदगी ना आसान होती, जो बचा वो तो भाग जाता ना इनके लिए। मुझे पता है इन्होंने अब ये भी मुझसे छीन लेना है, मेरे बच्चों का आके ये भी मुझसे छीन लेना है। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं तो उनके बगैर रह भी नहीं सकता। मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरी कोई सुनता भी नहीं है ना, को मेरी मानता है। मैं क्या करूँ? अगर मेरे पैसे साबित हो जाए तो मुझे जो मर्जी सजा देगी ये दुनिया, मैं झेलूंगा। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, मेरे अकाउंट स्टेटमेंट देख लें। आपके ऊपर जो चोरी की एफआईआर है, वो क्या मामला है? मैं असल में वो हुआ क्या था? 2018 में भी ठीक है, वो मुझसे जब का भी है, वो क्या मामला है? 2018 में भी मुझसे एक प्लाट लिखवाया गया शादमान में 10 मरले का, जो मेरे माँ और बाप ने मेरे नाबालग होने से पहले मेरे नाम, वो भी मुझसे लिखवाया गया। ये उस वजह से लिखवाया गया था कि मेरे ऊपर केस चला था, हम तुम्हें बाहर निकलवाते हैं, तो मैंने वो भी इनको लिख के दिया हुआ है। अच्छा वो भी प्रॉपर्टी डीलर सियासत से थी, अच्छा। अब्बू के दोस्त से। ये बस वैसे ही दोबारा प्लानिंग शुरू हुई है मेरे अब्बू के बाद भी, कि इसके ऊपर केस दिलवाते जाएं, इससे जदाते छीनते जाएं। इतना जुल्म नहीं होना चाहिए किसी के अभी साथ। घर से बेघर है? हाँ, घर से बेघर है हमारे अभी पास। जिस घर में रह रहे हो, जी, वो कितना है घर आपका? वो हमारा 10 मरले का डबल स्टोरी वाला घर है, पर हम अपने घर आराम से नहीं रह सकते। अब उसके ऊपर भी नजर है इनकी? उसके ऊपर भी नजर, उसके ऊपर भी कहते हैं ऐसे कि उसके भी इसने स्टाम्प हमें दिए हुए हैं। मैंने किसी को कोई स्टाम्प नहीं दिया हुआ, ना मैंने किसी के बेचे हैं। अगर मैंने बेचे हैं तो उसके पैसे तो मुझे साबित कर अभी देना। आप जब से उनके पास से आए हो, जो उन्होंने आपको नशा करवाया, जी, उसके बाद से कोई नशा किया आपने? मैंने आज तक कोई नहीं उससे पहले भी कभी नहीं किया? ना निम्रा, पहले ये भी। कोई नशा तो नहीं करते? मैं अब खाता पीता भी सही हूँ, उठता भी सही हूँ, मैं खुद गाड़ी चला के आया हूँ, ठीक है ना। मैं अच्छा। कुछ ऐसा, अगर मैं नशेई होता तो ना मुझसे गाड़ी चलती ना मैं। अब मैं खाता भी, तो मुझे अब सोच आ रही है कि मैं इनके बीच क्यों बढ़ा। इन्होंने तो मुझे तबाह बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चों का हक ले। नशे पे लगा कर किया हाँ जी, ना? मैंने इसको बकायदा, मेरे पास वॉइस मैसेज, मैंने इसे बोला अगर ये तुमने इतना मेरे साथ जुल्म किया ना, अगर मैं जिंदा रहा ना तो मैं तुम्हारी कब्र पे आके जूतियां मारूंगा। हाय हाय। तो इसने मुझे जवाब नहीं दिया, क्योंकि इसने मेरे पास जुल्म किया हुआ है। वो झूठा है, उसने मुझे क्या जवाब देना है? उल्टा ये मेरे ऊपर FIR है, कभी 9C, कभी ये पर्चे। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी मजलूम के साथ। पाकिस्तान में आप लोग रहते हैं, आप लोग पाकिस्तान के शहरी हैं, आप लोग इदारों से तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, कोई भी इंसाफ नहीं मांग दे रहे हैं। रहा। मेरी तो वो अपील है मरियम नवाज साहिबा से भी, हमें इंसाफ दिलाया जाए। अगर मैं मुजरिम हूँ तो मुझे सजा दीजिए, अगर वो मुजरिम है तो उन्हें सजा दीजिए। सिर्फ किसी के बच्चों का हक ना खाया जाए। काश के वाकई में निज़ाम इतना अच्छा हो जाता। वो भाई जो कि इनके साथ पुलिस स्टेशन में गए थे, जहाँ पर फिर वो वीडियो बनाई गई जो कि वायरल हुई, उन भाई के ऊपर पुलिस की जानिब से जिस तरह से तशद्दुद किया गया, वो भाई भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आप उस दिन इनके साथ गए थे, जी, आपका और बिल्कुल। इनका क्या रिश्ता है आपस में? इनके जो छोटे भाई हैं वो मेरे पास पंखों का काम करते रहे हैं।